Class 8 from ML Agrawal Chapter 11 Linear Equation in One Variable. Clear? Exercise 11.2. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं application of linear equation and some examples. So what is application of linear equation? Linear equation means, suppose linear equation means any variables which have only one degree is called linear equation. याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन आप ए से लेके जेड तक बोल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डैश डैश आप जेड तक बोल सकते हैं इसे। ये आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की आइडेंटिटीज क्या होती है वो आपको बता देते हैं। आइडेंटिटी, अगर आपसे कोई पूछे कैसे आप बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन है क्या, तो आप क्या बोलिएगा कि सर x की पावर अगर यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट 1 हो, क्या हो? 1 हो, इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एनी वेरिएबल्स है पावर या डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब देखिए, लीनियर इक्वेशन हमने एक्सप्लेन कर दिया। लीनियर इक्वेशन मीन्स कोई भी वेरिएबल हो, सपोज y है, y की डिग्री, इसे डिग्री बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। अगर उसकी डिग्री 1 है, क्या है? 1, तो हम उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? वन वेरिएबल, यानी एक इक्वेशन में आपके वन वेरिएबल होनी चाहिए। वन वेरिएबल मीन्स सपोज हमने राइट कर दिया 2x + 3 = 5। सो इस इक्वेशन में आप गौर से देखिए तो आपके एक ही वेरिएबल दिख रहे हैं। इसकी डिग्री क्या है? अगर ना हो तो समझ जाइएगा वहाँ पे क्या होता है? 1। अगर हम यहाँ पे कर दें 2x² + 5x + 6, तो ऑलरेडी आप इसे 10th चैप्टर में पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्लियर हो गया लीनियर इक्वेशन क्या है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स विच हैव ओनली वन वेरिएबल इन इक्वेशन। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है तो आप उसे बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 26 वेरिएबल्स। कितने हैं? अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। तो आप इसे बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 26 वेरिएबल्स। आप इसे क्या बोलेंगे? a + b + c + d + डैश डैश जेड इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 26 वेरिएबल्स। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट को देखते हैं। द पैरामीटर, हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से बस देखिएगा। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है जहाँ पे नहा, आप ऑलरेडी जानते हैं स्विमिंग पूल क्या होता है, किस फॉर्म पे है? रेक्टेंगल। तो चलिए एक रेक्टेंगल हम स्विमिंग पूल यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए वाटर है। ठीक है, ये क्या है? वाटर। और यहाँ से मान लीजिए डाई करते हैं और मतलब स्विम करते हैं, सिंपल। मान लीजिए ये स्टेज है। क्लियर? और ये रेक्टेंगल का ये आपका लेंथ है और ये ब्रेथ है। क्लियर? और इसका पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स क्या होता है पहले ये तो क्लियर कर लें। पैरामीटर मीन्स होता है कोई भी पिक्चर्स हो, आपके पास कोई भी डायग्राम हो, उसके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, उसे पैरामीटर बोलते हैं। द सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर। सो हमें गिवन है पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल, पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल कितना? 154 मीटर। अब पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल, तो पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल क्या है आपका? रेक्टेंगल। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, आप फट से बोल देंगे सर पैरामीटर तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। मान लीजिए हमको नहीं राइट करना है तो हमने अभी क्या एक्सप्लेन किया? लेंथ और ब्रेथ सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। तो हम अगर ये लिख दें तो L + B + L + B, तो आप सॉफ्ट मत होइएगा, इसी से ही आपका फार्मूला रेडी हुआ है। ऐड करके देख लीजिए, LL 2L BB 2B, 2 कॉमन ले लीजिए, ये आपका फार्मूला रेडी। यही है फार्मूला, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, इसी की वैल्यू है 154 मीटर। चलिए आगे देखें। इट्स लेंथ इज 2 more than twice इट्स ब्रेथ। तो देखिए लेंथ की तो डिफिनेशन दे दी गई। अब थोड़ा देख ले, हम आपसे बात करते हैं। हमारा वेट आपके वेट से 2 टाइम्स है। सपोज हमने अभी क्या बोला आपसे कि हमारा वेट, जो पर्सनल हमारा वेट है वो आपके वेट से 2 टाइम्स है।
मतलब आपसे 2 गुना ज़्यादा है। तो जब तक आप अपना वेट नहीं बताएंगे तो हम अपना वेट कैसे बताएंगे? हमने तो पहले से एक्सप्लेन कर दिया कि आपका जितना भी वेट होगा उसमें हम 2 का इंटू कर देंगे तो उतना हमारा वेट है। लेकिन जब तक आप नहीं बताएंगे हम कैसे बताएं? तो आपका हम वेट क्या कर लें, एक्स कर लें। आपका वेट कितना ले लें, एक्स ले लें, ठीक है। तो हमारा वेट कितना हो जाएगा, आपके वेट से 2 टाइम्स होगा, 2 इंटू एक्स, सिंपल। तो जब तक हम ब्रीथ नहीं जानेंगे, हमें ब्रीथ नहीं पता होगा तो हम लेंथ कैसे बताएंगे? लेंथ तो पहले ही बता दिया गया, 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। लेकिन ब्रीथ ही नहीं है हमारे पास, तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, ठीक है, रेक्टेंगुलर पूल इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं वाई। हमारी मर्जी, हम जो कुछ भी लेट करें, आप भी ले सकते हैं, पी क्यू आर जो भी लेना है। तो हमने ब्रीथ कर लिया वाई, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपको गिवन है लेंथ, क्या डिसाइड किया गया कि 2 मोर देन ट्वाइस। यहाँ हमेशा आप कंफ्यूज होते हैं, 2 मोर देन ट्वाइस या 2 मोर देन ट्वाइस या फिर 3 ट्राइस लेस देन 3, इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं, आप डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, इन सिचुएशन में हमें ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ बॉड मास यूज ना होता हो। मैथ का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जब भी आपको ट्वाइस, थ्राइस, मोर देन, लेस देन ऐसे वर्ड आते हैं तो बॉड मास को ज़रूर याद करिए। सबसे फर्स्ट आपका इस सिचुएशन पे मल्टीप्लाई होगा। देखिए 2 मोर देन हमें कोई मतलब नहीं है, आप अपना रखे रहिए 2 मोर देन। यहाँ पे क्या है वो इम्पोर्टेंट क्या है, ट्वाइस। तो पहले हम ट्वाइस करेंगे, किससे, ब्रीथ में। तो ब्रीथ के अकॉर्डिंग हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम लेंथ के किस में जाएंगे, ट्वाइस में, मोर देन में नहीं जाएंगे, 2 मोर देन से मतलब ही नहीं है। पहले हम किस में जाएंगे, ट्वाइस। तो इसका ट्वाइस करिए, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स बोलिए या ट्वाइस बोलिए, एक ही बात है, 2 टाइम्स हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या दिया है, 2 मोर देन, तो आप उसमें 2 मोर देन कर दीजिए। अगर मोर देन है तो प्लस, लेस देन है तो माइनस, सिंपल। तो हमें लेंथ मिल गया, तो लेंथ हो गया 2y प्लस 2, सिंपल। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रीथ भी है, जैसे भी है वेरिएबल में है तो क्या होता है तो ना, इस जो वेरिएबल हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर हम पैरामीटर में पुट कर दें तो हमें लेंथ और ब्रीथ दोनों मिल जाएंगे, सिंपल। और हमें क्या गिवन है, गिवन है 2 ब्रैकेट l प्लस बी इक्वल टू 154, सिंपल। अब इसमें वैल्यू रखिए, तो 2 ब्रैकेट l कितना है आपका लेंथ, 2y प्लस 2 कर लीजिए, हमने कर लिया। ब्रीथ y है जिसको हमने लेट किया, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। तो 2, और याद रखिएगा वेरिएबल में आप हमेशा कंफ्यूज होते होंगे। वेरिएबल का हमने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया कि वेरिएबल जब तक आपको फोटो कॉपी ना दिखे तब तक आप ऐड नहीं कर सकते। और याद रखिएगा वेरिएबल को किसी नंबर से ऐड मत करिएगा। जब वेरिएबल अपने ही वेरिएबल में ऐड नहीं होता, देखिए दोनों ऐड नहीं होंगे कभी भी नहीं। हमने आपसे क्या बताया कि फोटो कॉपी होना चाहिए। जैसे देखिए ये फोटो कॉपी है, मतलब वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर से ही ऐड होगा, वाई है तो वाई से ही ऐड होगा, ये अपने एकदम माइंड में भर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 2y, आप ये 2 के साथ ऐड नहीं कर सकते, y जो है वो y के साथ ही ऐड होगा। वो भी ऐड क्या होते हैं, कॉफिशिएंट, ठीक है। जैसे हम बोलें कि ये y y ऐड होगा, लेकिन ऐड y नहीं होते, इनके कॉफिशिएंट होते हैं। यहाँ जो नंबर होते हैं नहीं दिख रहा, वहाँ 1 होता है। देखिए यहाँ 2 है, इसके आगे क्या है 1, तो 2 और 1 को ऐड कर लीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा 3y, सिंपल। इसे मत ऐड करिएगा, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं इसको भी ऐड कर देते हैं, नहीं ऐड होता। याद रखिएगा वेरिएबल सेम ना हो बिल्कुल भी टच मत करिएगा, इक्वल टू 154। अब देखिए वैल्यू निकालने के लिए आप हमेशा, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ से हमसे आता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए थोड़ा बहुत यहाँ से पहुँच भी जाए तो यहाँ से आता ही नहीं है। अरे भाई वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, वाई का ना। तो वाई एक वीआईपी है, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया, अब इसको आप मतलब लंच डिनर जो भी कराना चाहते हैं कराएंगे, तो किसी एक पार्टिकुलर रूम में कराना चाहेंगे ना, ऐसे सभी के साथ तो नहीं करा देंगे। तो आप क्या करते हैं, उन्हें उसे एकदम अलग कर दीजिए, उनके पास कोई ना हो और उनके पास जो हो उनको हटाते जाइए। तो बताइए वाई से सबसे दूर कौन है, तो वाई से सबसे दूर हमें दिख रहा है A2, इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे देखेंगे दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, हमेशा याद रखिएगा।
तो देखिए 2 और ये ब्रैकेट के बीच इंटू का, तो इसको आप हटाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड पे, इंटू डिवाइड में होता है। कट कर लीजिए, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14। अब देखिए y से दूर कौन है, y से दूर कौन है, 2, तो 2 के पास कौन सा साइन है, प्लस, वो प्लस को हटाएंगे, श्योर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा, सिंपल, क्लियर। एक 1 टाइम्स और राइट करिए, 77 माइनस 2 75। अब बताइए y के पास अभी भी कौन बैठा है, 3, तो 3 को हटाइए तो इन दोनों बीच कौन सा साइन है, इंटू, तो इंटू डिसाइड करता है कि कौन कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो ये 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। चलिए y की वैल्यू जो है वो 25, और थोड़ा सा देख लें सेंटीमीटर में है, मीटर पे है, ये हमारा y, यानी वृत्त जो है वो 25 मीटर हुआ। तो लेंथ क्या डिसाइड होगा, सो लेंथ 2y + 2, तो y के प्लेस पे 25 रख लीजिए, +2, अभी भी देखिए बॉड मास अप्लाई होगा, यही बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं 25 + 2 27 सर, 27 2 जा 54, नो, पहले इंटू, 25 2 जा 50 + 2 52 मीटर, ये हुआ लेंथ और ये हुआ आपका ब्रेथ, क्लियर। नाउ एग्जांपल सेकंड, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3। कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन पे रेशियो मिले, सबसे फर्स्ट वर्ड आपका ये होना चाहिए, कभी भी रेशियो हो तो तुरंत उसे आप वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल लैंग्वेज। 11.2 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें रेशियो हैं, तो और अनदर चैप्टर में भी आप देखेंगे रेशियो है, जैसे पैरेललोग्राम में भी रेशियो, तुरंत आप सबसे फर्स्ट आपका वर्ड यही होना चाहिए, लेट द रेशियो। आप इसे एकदम रट लें कि पहला वर्ड हमारा लेट द रेशियो होना चाहिए। अब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, 2 नंबर, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ऑफ 2 नंबर्स आर, और उसे कन्वर्ट कर लीजिए किसी वेरिएबल में। देखिए 5:3 है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 5z एंड 3z, हमने इस बार नया वेरिएबल ले लिया, 5z एंड 3z। इफ दे डिफरेंस, डिफर मतलब होता है डिफरेंस, इनमें कितना डिफरेंस है 18, तो भाई अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है कि इनका डिफरेंस 18 है, सिंपल है, डिफरेंस है तो हम डिफरेंस करते हैं, किस में डिफरेंस है, इन दोनों नंबर पे, तो डिफरेंस का साइन क्या होता है, -3z = 18, सिंपल। अब फिर वही बात आ गई, z की वैल्यू निकालनी है, अभी हमने VIP एक वर्ड दिया और ये भी बताया कि वेरिएबल कैसे प्लस और माइनस होते हैं। अगर देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो आप आगे के नंबर को साइन के अकॉर्डिंग वर्क कर लीजिए। यहाँ पे प्लस होता तो 538, डिफरेंस कर रहे हैं माइनस है तो 5 - 3 2, और कुछ करने की ज़रूरत थोड़ी है। अब देखिए जेड VIP है, जेड की वैल्यू निकालनी है, 2 को हटा दीजिए वहाँ से, अब 2 और जेड के बीच यहाँ कौन सा साइन है, इनटू का साइन, ट्रांसफर 18/2, 2 9 जा 18, सो z = 9, ये आपका जेड की वैल्यू है। अब भाई हमें नंबर भी तो चाहिए ना कि वो 2 नंबर कौन से थे, सो फर्स्ट नंबर 5z मीन्स 5, और जेड के बीच कौन सा इंटू है, आल्सो यू नो दैट, इंटू 5 9 जा 45, एंड सेकेंड नंबर 3z मीन्स 3 × 9, 9 कर लीजिए, 9 3 जा 27, क्लियर। और एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो ये सॉल्यूशन किया वो राइट है या नहीं, तो चलिए चेक भी करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18, तो चलिए इसमें माइनस करके चेक करते हैं, 45 - 27, 8 7 15, 3 - 2 1, हाँ हमने जो सॉल्यूशन किया वो राइट है, क्लियर। नाउ एग्जाम्पल थर्ड, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। देखिए 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल लेना है 8 का, किसका, 8 का। मल्टीपल मतलब टेबल आप ऑलरेडी जानते हैं, टेबल जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, दिस इज द टेबल ऑफ 8। और हमें टेबल तो लेना है, लेकिन ऐसे कौन सा टर्म लेना है कि उन 3 कॉन्सिक्यूटिव को ऐड करें तो 8 8 8 आ जाए। तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने से पहले थोड़ा सा डिटेल भी समझ लें, हमें तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग समझना है। तो ये बताइए, अगर हम 8 का टेबल अटेंड करें तो हम क्या बोलें,
8, ध्यान समझिएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब होता है कंटिन्यू। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब जो लगातार आए, ये नहीं कि आप 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 कर लिए और 8 8 जा 64 ले लें। नो, मल्टीपल 8 8 जा 64 है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव लेना है, हमें लक्सर लेना है, कंटिन्यू लेना है, हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो हमें तो इसे वेरिएबल फॉर्म पे लेना है। तो फर्स्ट आपका क्या है, 8, 8 का ही मल्टीपल करना है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू, इसे x ले लें क्या, क्योंकि हमें तो पहले कॉन्स्टिट्यूटिव बनाना है वेरिएबल्स फॉर्म पे। तो हमने लेट ले लिया कि जो मल्टीपल ऑफ 8 का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव होगा वो 8 है, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 8 8 8 थोड़ी आएगा, वो तो श्योर है बड़े बड़े नंबर होंगे, 8 के टेबल में ही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लार्जेस्ट नंबर होंगे। तो हमने फर्स्ट कर लिया इसे x, ध्यान समझिएगा, इसे हमने x कर लिया। अब बताइए नेक्स्ट नंबर कब आएगा, 16। 8 में हम क्या ऐड कर दें कि 16 हो जाए, थोड़े देख लिया, आप बताइए। आप श्योर बोलेंगे सर 8 में 8 ऐड करेंगे तो ही 16 होगा। तो हमने 8 के प्लेस में तो x ले लिया, तो x में हम क्या ऐड करें कि 16 हो जाए। तो श्योर है आप क्या बोलेंगे, सर x में हम 8 ऐड करेंगे तो 16 हो रहा है। भाई x के प्लेस पे 8 है ना, तो उस x में हम क्या ऐड कर रहे हैं तो 16 हो रहा है, 8। ये 8 ऐड कर रहे हैं तो 16 हो गया, ठीक है। अब बताइए ये x में क्या ऐड करेंगे कि ये 24 होगा। अब बताइए, तो आप बोलेंगे सर 16 ऐड करेंगे, 16 ऐड ही 84 होता है ना, क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट तो वेरिएबल ही होगा ना, क्योंकि हम वेरिएबल छोड़ नहीं सकते। प्लस कितना ऐड कर रहे हैं तो 24 आ रहा है x में 16। अब 3 की बात है, मान लीजिए आपको और आगे जाना है, तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा 32, 8 4 जा 32। मान लीजिए 4 कॉन्स्टिट्यूटिव होता तो आप नेक्स्ट क्या करते, x में कितना ऐड करेंगे कि 32 हो जाए, तो बगल वाले नंबर को ऐड कर दीजिए 24। सिंपल सी बात है। मतलब जब आप फर्स्ट टर्म आएंगे तो x ले लिए, x में आप क्या ऐड करेंगे 16 होगा, श्योर है कि 8 ऐड करेंगे। x में क्या ऐड करेंगे 24 होगा, तो आप बोलेंगे बगल वाला नंबर 16। x में कितना ऐड करेंगे 32 हो जाए, तो बगल वाला नंबर 24, 24 8 32, सिंपल। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x प्लस 8, ठीक है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल। एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा मल्टीपल, तो आपका क्या बन गया x प्लस थर्ड नंबर में 16 हो गया। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 3 कॉन्स्टिट्यूटिव को हम ऐड करते हैं तो 8 8 8 होता है। तो चलिए 3 को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट आपका x है, सेकंड क्या है x प्लस 8, थर्ड क्या है x प्लस 16 इक्वल टू 8 8 8। चलिए ऐड करिए। अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि वेरिएबल जब तक सेम ना हो ऐड नहीं होंगे। इन सभी x के पास क्या है 1 1 है कि नहीं है, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 3x हो गया। 16 8 24, 24 को हटा दीजिए, भाई वीआईपी कौन है x। चलिए एक बार यहाँ लिख देते हैं 24। अभी हमने आपसे डिस्कस किया जब भी वैल्यू निकालें उससे दूर कौन है उसको हटा दीजिए। तो x से दूर कौन है डिस्टेंस पे 24, 3 तो एकदम पास में है, 24 दूर है। अब आप बोलेंगे सर 8 8 8 सबसे दूर है, नहीं भाई वो तो अपने साइड है, उस साइड सभी को तो उधर ही भेजना है, तो इसे डिस्टेंस हम नहीं बोल सकते। इससे इसी साइड लेफ्ट हैंड साइड में कौन दूर है 24, तो 24 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। 8 - 4 4, 8 - 2 6, और ये आपका 8। अब श्योर है कि हम x 3 को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर 3 8 जा 24। सो x की वैल्यू आ गई 288। अब देखिए फर्स्ट मल्टीपल क्या हुआ 8 का 288, सिंपल। मतलब जो हम टेबल अटेंड करेंगे तो फर्स्ट मल्टीपल क्या बना 288, सिंपल। अब सेकंड देखते हैं,
चलिए ये फर्स्ट हुआ आपका। अब आते हैं सेकंड। सेकंड मल्टीपल x प्लस 8, तो 8 ऐड कर दीजिए। वैसे भी टेबल में प्लस ही तो करते हैं। 8 8 कितना हो जाएगा, 8 मतलब 2 8 8 प्लस 8 8 8 64 8 8 सॉरी 16, 1 रिमाइंडर 8 1 9 और ये 2 2 9 6। अब थर्ड में आइए। थर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या है, x प्लस हमने क्या ऐड किया था 16, तो 2 8 8 प्लस 16 8 6 14, 1 रिमाइंडर 8 1 9 1 10, 1 रिमाइंडर 2 1 3। अब चलिए इन्हें चेक करते हैं ऐड करके क्या 8 8 8 होता है। अगर है तो हमारा ये आंसर राइट है, अदरवाइज रॉन्ग। चेक। फर्स्ट है 2 8 8 2 9 6 3 0 4, 8 6 14 14 4 18, 1 रिमाइंडर 8 9 17, यहाँ 0 है 18, 1 रिमाइंडर एंड 3 2 5 2 7 1 8 हो गया 888। नाउ एग्जाम्पल 4। बाईचुंग्स फादर, एक बाईचुंग नाम का एक मतलब जो भी बोल दीजिए एक बॉय है, ठीक है, ये स्टूडेंट है जो भी है। बाईचुंग्स फादर, तो बाईचुंग के पिताजी की बात हो रही है यहाँ पे। इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर, यानी बाईचुंग के जो दादाजी हैं, बाईचुंग के जो पिताजी हैं सॉरी, वो 26 ईयर्स यंगर हैं किससे, अपने पिताजी से। भाई ग्रैंडफादर इनके पिताजी ही होंगे ना। भाई बाईचुंग कौन है, पहले हम इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। बाईचुंग एक बॉय है, इसके फादर की बात हो रही है यहाँ पे, और श्योर है बाईचुंग से बड़े तो पिताजी होंगे, नो डाउट। क्वेश्चन कभी भी अपोजिट नहीं दे सकता, दिस इज मैथमेटिक्स। और किसी की बात, किसी का एज निगेटिव नहीं हो सकता, ये भी याद रखिएगा, कभी भी नहीं। आप कभी भी क्वेश्चन करिएगा, कुछ ऐसे मैथ में क्वेश्चन होते हैं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, वो उनमें से एक ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनके आंसर कभी भी माइनस नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे बात हो रही है ग्रैंडफादर की, ठीक है। अब हम यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। बाईचुंग की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, उनके फादर जो हैं अपने दादा मतलब अपने पिताजी से 26 ईयर्स स्मॉलेस्ट हैं, यानी छोटे हैं, क्लियर, यंगर हैं, ठीक है। ये कितने हैं, अपने ग्रैंडफादर से 26 ईयर मतलब यंगर है। एंड 29 ईयर्स ओल्ड देन बाईचुंग, और उनके जो पिताजी हैं, बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो 29 ईयर्स ओल्ड हैं किससे, बाईचुंग से। तो यहाँ पे देखिए फादर की बात हुई, ग्रैंडफादर की भी बात हुई, लेकिन क्या बाईचुंग की बात हुई, नहीं हुई। किसी कंडीशन मतलब इसमें बात ही नहीं हुई बाईचुंग के बारे में, मतलब सिर्फ उनका मतलब बाईचुंग का सिर्फ नाम यूज़ किया गया। मतलब अगर हम इसे हिंदी डबिंग बात करें तो यहाँ सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है कि बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर यानी दादाजी से 26 ईयर छोटे हैं एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और 29 ईयर भाई बड़े हैं किससे, बाईचुंग से। उनके पिताजी मतलब बाईचुंग से अपने मतलब बेटे से 29 ईयर्स ओल्ड हैं। सिंपल, मतलब जो पिताजी की उम्र है वो 29 ईयर्स ओल्ड है किससे, बाईचुंग से। और इनके जो ग्रैंडफादर हैं उनके पिताजी से 26 ईयर ओल्ड हैं। सिंपल लैंग्वेज। क्या बाईचुंग की बात हुई, नहीं हुई। तो यही तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। जैसे हमने रेक्टेंगल के बारे में, स्विमिंग पूल के बारे में बताया कि ब्रीथ की बात नहीं हुई थी, तो लेंथ आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे। जैसे हमने वेट के बारे में बताया था कि हम आपसे 2 टाइम्स ज़्यादा हैं वेट में, तो जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे अपना वेट तो हम अपना कैसे बताएंगे। तो वैसे ही हम यहाँ सबसे फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग, क्योंकि बाईचुंग का तो हमें पता ही कुछ नहीं है, तो बाईचुंग का हम कर लेते हैं x ईयर्स। अगर आप समझ पाएंगे तो यहीं पे ही क्लियर हो जाएगा। तो बताइए
यहाँ पे हम बात करते हैं सीधे उनके फादर। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, यानी उनके पिताजी की उम्र क्या है। तो उनके पिताजी की उम्र क्या होगी, अगर बाईचुंग को पता होता तो हम उनके पिताजी कितने ईयर्स उनसे बड़े हैं, 29 ईयर्स, तो ऐड कर दीजिए x प्लस 29 ईयर्स, सिंपल, क्लियर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बाईचुंग ये नाम आपको बार बार लेने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है, हमें भी लग रहा है। मान लीजिए एक नाम ले लेते हैं, सुरेश ले लेते हैं, ठीक है। सुरेश की उम्र मान लीजिए 10 ईयर्स की है, ठीक है, 10 ईयर्स, वो 5th क्लास में पढ़ता है। उनके पिताजी 29 ईयर्स बड़े हैं, तो श्योर है 29 ईयर्स अगर ओल्ड हैं तो उनके पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी, 39, सिंपल। और उनके दादाजी जो हैं वो 26 ईयर अपने उनके पिताजी से बड़े हैं, किससे, बाईचुंग के पिताजी से, यानी सुरेश के पिताजी से। तो इसमें 26 और ऐड कर दीजिए, सिंपल, 9 6 4 15, 1 रिमाइंडर, 3 2 5 5 1 6, 65 के उनके पिताजी हैं, दादाजी, सिंपल। तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, ठीक है। ग्रैंडफादर का एज क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। ग्रैंडफादर का एज बाईचुंग से, देखिए उनके पिताजी से कितने बड़े हैं, 26 ईयर, और उनके पिताजी की उम्र क्या है, x प्लस 29, तो x प्लस 29 ये है, और उसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 26, तो 26 और ऐड हो गए। समझ में आई बात, फिर से रिपीट कर रहे हैं, बाईचुंग x ईयर्स, बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो 29 ईयर्स ओल्ड हैं, हमने ऐड कर दिया। अगर बाईचुंग का एज 10 ईयर्स है या 20 ईयर्स है तो श्योर है उनके पिताजी 29 ईयर्स उसमें प्लस कर देंगे तो 49 ईयर्स के हो जाएंगे। और उनके दादाजी उनके पिताजी से कितने बड़े हैं, 26, उसको भी ऐड कर देंगे तो दादाजी की उम्र हो जाएगी। तो इसको ऐड कर देते हैं, 9 6 15, 1 रिमाइंडर, 2 2 4 1 5, यानी x प्लस 55। बस बाईचुंग का एज मिल जाए तो हम यहीं पे सॉल्व कर दें। तो चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द एज, इन सभी के एज को अगर ऐड कर दें तो कितने ईयर्स हो जाते हैं, 135 ईयर्स, सिंपल, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। सभी के एज को ऐड करिए। बाईचुंग का एज क्या है, x, उनके पिताजी का उम्र x प्लस 29, ब्रैकेट में भी कर सकते हैं अपने समझने के लिए, उनके दादाजी का x प्लस 55 इज इक्वल टू 135, यहाँ पे 135 कर लीजिए। अभी हमने आपसे बताया कि अगर वेरिएबल सेम है तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 1 3 3x। अब इसे ऐड कर लीजिए, तो 9 5 14, 1 रिमाइंडर, 5 2 7 1 8 इक्वल टू 135। अब x की वैल्यू निकालनी है, x इज VIP, तो इससे दूर कौन है, 84, 84 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 135 प्लस है तो उधर आएगा तो माइनस, सो 5 माइनस 4 1, 8 5 13, और ये आपका कैंसिल। सो x, अब 3 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, सो x इक्वल टू 17। यानी बाईचुंग की एज तो पता हो गई नहीं हुई, हैंस एज ऑफ बाईचुंग इक्वल टू 17 ईयर्स, क्लियर। हिज फादर, एज ऑफ हिज फादर x प्लस 29 मीन्स x की वैल्यू 17 प्लस 29, 9 7 16, 1 रिमाइंडर, 2 1 3 1 4, 46 ईयर के उनके पिताजी हैं। एंड हिज ग्रैंडफादर इक्वल टू x प्लस 55 मीन्स x 17 प्लस 55, 7 5 12, 1 रिमाइंडर, 5 1 6 1 7, 72 ईयर्स के उनके दादाजी हैं, उनके पिताजी 46 ईयर्स के, और बाईचुंग का एज 17 ईयर्स, क्लियर।
और आप चेक जरूर करिएगा ये तीनों एज को ऐड करके, अगर ऐड में 135 ईयर्स आ रहा है तो मतलब हमने राइट किया है, अदरवाइज रॉन्ग है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 90। अरे यहाँ पे गिवन है द सम ऑफ टू नंबर, अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर दें तो 90 होता है। क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 60 कर लिया, ठीक है। 60 हमने एक नंबर यहाँ पे ड्रा कर लिया, दूसरा नंबर हमारे पास नहीं है यहाँ पे, और इन दोनों का ऐड 90 है यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर है? श्योर है आप बहुत जल्दी ही बोल देंगे सर 30 होगा। कैसे आप बताए? थोड़ा हमें भी बता दीजिए, हमें तो मालूम ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप बताइए कि आपने कैसे बताया कि यहाँ पे 30 है। तो मैथमेटिक्स आपके एक्सप्लेन को मतलब लाइक करता है, ना कि आपके आंसर को एक्सेप्ट करता है। उसे एक्सप्लेन करके दे दीजिए आपने यहाँ 30 कैसे किया, आपने कैसे बता दिया 60 + 30 90 हो। तो मैथमेटिक्स में एक रूल्स होता है, उसे आप एक वेरिएबल्स फॉर्म पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ पे लेट कर लिया x, क्या कर लिया x। अब इसे सॉल्व करिए ना, तो x = आपने क्या किया 60 और 90 और 60 को ट्रांसफ़र कर देंगे। दिस इज राइट रूल्स ऑफ दिस फाइंड दिस नंबर। अगर आपको ये जानना है कि यहाँ पे हम क्या ऐड किए तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको इसे सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे कि यहाँ पे सर 30 होगा। क्लियर? अब आपको समझ में आ गई बात। चलिए इसी के अकॉर्डिंग समझते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स। अब श्योर है कि ये जो नंबर है 30 जो आंसर आ रहा है वो श्योर है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल आप बोलेंगे हाँ सर दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप उसे कर लीजिए, लेट स्मॉलर नंबर बी = हमने x लेट कर दिया, ये हो गया x। क्लियर? अब बताइए सेकंड नंबर हमें पता है क्या? इसमें पता है क्या 60 है गिवन? नहीं है। तो 60 के प्लेस पे हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए y, इसी प्लेस को हम फिर से राइट करते हैं। देखिए x + 60 के प्लेस पे हमने कर लिया y, क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है। अब आप बोलेंगे सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में टू वेरिएबल आप कैसे ले लिए? तो भाई हम ले नहीं रहे हैं, आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। हमें सेकंड नंबर भी पता नहीं है, तो सेकंड नंबर फाइंड करिए ना, तो x को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो x जब ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x। यही तो है आपका ग्रेटेस्ट नंबर। सिंपल। अगर हम बोल दें कि स्मॉलर नंबर 30 है, थोड़ी देर के लिए बोल दें स्मॉलर नंबर 30 है, तो यहाँ आप 30 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। इसे ट्रांसफ़र करके यहाँ 30 लिखेंगे, तभी ना 90 - 30 60 आएगा। तो हम यहाँ पे सेकेंड नंबर आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ये ग्रेटर नंबर, तब आपका ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा? देन ग्रेटर नंबर बी 90 - x। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल। अब हमें दोनों नंबर मिल गए, स्मॉलर भी मिल गया और ग्रेटर नंबर भी मिल गया। अब अनदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द ग्रेटर नंबर एक्सीड, जब हम ग्रेटर नंबर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक्सीड करते हैं, तो स्मॉलर नंबर में किस प्रकार का चेंज आता है? तो ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए 90 - x। इसे लिख लीजिए, = कर लीजिए, क्योंकि हमें तो भाई एक्सीड कर रहे हैं तो कंपेयर कर रहे हैं ना। जैसे हम बोल दिए कि आपका एज मान लीजिए 10 ईयर्स है, तो आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा? 12 ईयर्स। सिंपल। तो आपके पेरेंट्स में कितना इफेक्ट आएगा? तो हम आप कंपेयर करके बताएंगे ना। आपका 2 ईयर्स के बाद 12 हो गया, तो उसी सिचुएशन में आपकी मान लीजिए फादर की एज 30 है, तो उनमें भी तो 2 चेंज होगी ना, 32 ईयर्स। सिंपल। तो वही है हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है ग्रेटर नंबर हमने किया 90 - x। एक्सीड कितना चेंज हुआ स्मॉलर में? ट्राइज। ट्राइज मतलब 3 टाइम्स। देखिए ट्वाइस हमने एक्सप्लेन किया, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, ट्राइज मीन्स 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स कर दीजिए स्मॉलर में। देखिए स्मॉलर की बात है तो हमने 3 टाइम्स कर दिया स्मॉलर पे। स्मॉलर क्या है? x, x में 3 का इंटू कर दिए 3x बाय 14। कितना? 14। कितना एक्सीड हो रहा है?
14 किस में एक्सीड हो रहा है, इधर। तो हम देखिए एक्सीड किधर हो रहा है, ग्रेटर साइड, ठीक है, ध्यान समझिएगा। लेकिन एक्सीड आप इधर लिखेंगे, उसकी वजह भी बता रहे हैं क्यों, ठीक है। आपका वेट मान लीजिए 30 kg है, यही क्वेश्चन लिए थे हमने फर्स्ट से, और हमारा वेट 60 kg है सपोज। तो आपको हम ए नेम से दे देते हैं, हम ले लेते हैं अपने आप को बी। क्लियर। अब श्योर है कि कोई भी इसे देख के बोलेगा कि यार बी का जो वेट है ए के वेट से 2 टाइम्स है। तो ए के वेट में ये बताइए 2 टाइम्स कौन है, बी। लेकिन हम किधर ही 2 का इंटू करेंगे, ए के साइड। अब आप बोलेंगे सर बी 2 टाइम्स है और आप हमारे साइड 2 का इंटू कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है ना, वैल्यू रख के देखिए ना, ए का वेट कितना है, आपका वेट कितना है 30 इंटू, भाई दोनों बीच इंटू का साइन है। बी का वेट कितना है 60। अब बताइए ये कौन सा साइन है, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तो फिर ये साइन का क्या मतलब है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि हम आपसे 2 टाइम्स अगर ज़्यादा हैं तो हम ये ज़रूर बोल सकते हैं बी ग्रेटर देन ए। तो ये साइन के यूज कर रहे हैं क्या आप, अगर ये साइन के यूज करते हैं तो आप ले लीजिए अपने साइड, हमारे साइड कर दीजिए 2 टाइम्स। और अगर आप सॉल्यूशन में इक्वल का साइन रखते हैं तो भाई आपको अपने साइड 2 का इंटू करना पड़ेगा। वैसे ही एक्सीड कौन हो रहा है, ग्रेटर नंबर, लेकिन हम प्लस किधर करेंगे, 14 के साइड। क्यों कर रहे हैं, इसके कारण। इसको हटा दीजिए और लगा दीजिए इधर +14 और साइन ले लीजिए ग्रेटर का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटर क्यों है, ये इक्वल के 14 इधर क्यों प्लस है। क्लियर हो गया। देखिए 2 टाइम्स कौन थे हम, इनटू किधर हो रहा है, आपके साइड। क्यों, तभी ना आप इक्वल होंगे हमारे। तो ये इक्वल करने के लिए 14 इधर प्लस है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स को एक साइड कर लीजिए। तो देखिए अगर आप परेशान नहीं होना चाहते अपने आप में तो ये एक्स को इधर ले आइए, उधर मत ले जाइएगा। देखिए बुक में भी लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र किया है, लेकिन आप अगर परेशान होना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इजी वे पे करना चाहते हैं तो आप इधर ले आइए। क्यों, क्योंकि माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और देखिए 90 आपका ऑलरेडी प्लस में है, 14 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -14, 10 - 4 6 एंड 8 - 1 7। देखिए हमारे कहीं पे भी माइनस आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने जो सेटअप किया वो एकदम परफेक्ट था। देखिए 3x और यहाँ भी 1 है, 3 1 4। x को स्टॉप कर दीजिए, 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि हम इसी साइड से सॉल्व करें, आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर 4 9 जा 36, यानी x = 19। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर तो मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैंस स्मॉलेस्ट नंबर x = 19 एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या था 19 - x। तो 90 - x मीन्स 90 - 19। तो 10 - 9 1, 8 - 1 7। तो 71 ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर 19। चलिए चेक करते हैं, ये आपके सामने। चलिए एग्जाम्पल 6 देखें। फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव, फिर से कॉन्सिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअसली इवन इंटीजर। इवन मीन्स 2 4 6 8, यही आप जानते हैं इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर क्यों है, क्योंकि माइनस भी हो सकते हैं। मतलब इंटीजर अगर है तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ माइनस भी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए इंटीजर, अगर नंबर होता तो नंबर होता। तो हमारे पास 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर है सच दैट 2/5 द स्मॉलर। यहाँ पे स्मॉलर और लार्जर की बात हो रही है, तो सबसे फर्स्ट तो वही कर लें, लेट द स्मॉलर इवन नंबर। तो इनमें से किसी एक को अटेंड कर लीजिए, 2 को अटेंड कर लीजिए। तो हमने कर लिया x। तो ग्रेटर नंबर आपका क्या हो जाएगा, = आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बताइए ये हमने x कर लिया, इसे हम क्या कर लिए x। तो ये क्या है आपका सेकंड नंबर कॉन्सिक्यूटिव। तो 2 में क्या ऐड करेंगे, 4 होगा। तो श्योर है आप बोलेंगे सर 2। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा x + 2, x के प्लेस पे आपका क्या है 2, तो 2 + 2 4। तो हम यहाँ पे ग्रेटर क्या करेंगे x + 2। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन पे देखिए 2/5 आप स्मॉलर
पहले हमें स्मॉलर में 2/5 करना है। स्मॉलर देखिए कौन सा है, x। तो 2/5 तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये तो स्मॉलेस्ट क्लास में भी आप पढ़ते हैं। 2/5 का मतलब क्या होता है, 2 कंप्लीट है, 5th मतलब होता है पार्ट, तो 2/5। तो 2/5 कर दीजिए x में, 2/5 मतलब इनटू 2/5 आप स्मॉलर, एक्सीड, फिर से एक्सीड वाली बात आई, ध्यान समझिएगा, एंड 2/11 लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर साइड आप पहले 2/11 करिए, लार्जर क्या है x+2, तो 2/11 तो आप समझते हैं 2/11। एक्सीड कौन हो रहा है, द स्मॉलर एक्सीड, कौन हो रहा है, स्मॉलर। स्मॉलर कौन है इन दोनों में, ये है, और आप एक्सीड किधर करेंगे, इधर, तभी तो इक्वल होगा। इसकी स्पीच तो अभी हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है, ठीक है, लार्जर बाय 5। तो एक्सीड कौन हो रहा है, स्मॉलर, तो आप ऐड किधर करेंगे, इस ग्रेटेस्ट के साइड, सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2/5x इक्वल टू, ये 2 का आप अंदर इंटू कर सकते हैं, आपकी इच्छा, या तो फिर 11 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे 2 का इंटू कर लेते हैं और साथ में एलसीएम भी करते हैं, क्योंकि अपॉन है तो एलसीएम तो कंपलसरी है। तो 11 यहाँ नहीं है तो 1 कर लीजिए, 11 1 का एलसीएम 11, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को ऊपर इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन हम अंदर तो कर लें, 2 में x का 2x, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए 1 का डिवाइड 11 में करेंगे तो 11, 11 4 जा 44। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी इधर कर लीजिए, तो 11 का 2 में करेंगे तो 22x, 5 का इसमें कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10x, अब 44 + 4 48, कितना 48। अब 48 में 5 का इंटू भी कर देते हैं, क्योंकि ये इंटू भी होगा, 5 8 जा 40, 4 रिमाइंडर, 5 4 जा 20, 24, तो 240। x को ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि एक साइड कर लें, -10x इक्वल टू 240, 22 - 10 12x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 240/12, ट्रांसफ़र होगा, 12 2 ज़ा 20, सो x इक्वल टू 20। चलिए x की वैल्यू 20 आ गई। अब इससे हम स्मॉलर बता सकते हैं, इवन नंबर, x इक्वल टू क्या हो गया आपका 20, तो आपका ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर इवन नंबर, x+2 श्योर है 22 होगा, कॉन्सिक्यूटिव की बात है, तो 20 + 2 मीन्स 22। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव नाइस डे।